जय हिंद दोस्तों। एक बार पुनः आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं मैं आपके अपने चैनल बुल्स एंड बेयर एनालिसिस में। चलिए फटाफट देख लेते हैं कि मार्केट आज किस तरीके से कामकाज किया और हमने क्या डिस्कस किया था। मैंने कल आपके साथ ये डिस्कस किया था कि ये जो है एक रेंज बाउंड मार्केट चल रहा है, तो कुछ ना कुछ हमें बेहतरीन मूवमेंट मिल सकता है। कब मिलेगा मूवमेंट बेहतरीन? जब मिलेगा जब ये कहीं कहीं स्टेबिलिटी क्रिएट करेगा और ये मार्केट किसी न किसी रेंज में अटका रहेगा उसके बाद में। तो मैं ये उम्मीद कर रहा था कि ये मार्केट इस तरीके से गैप अप खुलेगा, ये उम्मीद थी। लेकिन ये नहीं पता था कि गैप अप खुलने के बाद में ये वहीं पर रुका रहेगा बहुत देर तक। तो आप ये देखेंगे ना, ये अकेला यहाँ पर इवन बैंक निफ्टी ने तो एक बार संकेत दिया था कि मैं नीचे ही जाने वाली हूँ, मैं ऊपर नहीं जा रही। लेकिन निफ्टी बार बार क्या कर रही थी, निफ्टी बार बार लोगों के स्टॉप लॉस खा रही थी और ऊपर जाके वहीं सस्टेन हो रही थी। कब तक? लगभग 1:30 बजे तक। 1:30 बजे के आसपास यहाँ पे एक सिग्नल दिया निफ्टी ने और ये मतलब दिया मौका कि हाँ, अब हम नीचे जाने के लिए तैयारी कर सकते हैं। लेकिन उस समय अगर आप बैंक निफ्टी देखोगे तो बैंक निफ्टी लगभग कम से कम हाई से 150-200 पॉइंट नीचे ऑलरेडी आ चुकी थी। लेकिन ये नहीं टूट रहा था, ये 20 पॉइंट की रेंज में मार्केट फंसा हुआ था बहुत देर से। लेकिन उसके बाद जैसे ही ब्रेक हुआ, अब यही चीज़ें आपको देखनी होती हैं कि आप किस तरीके से देखिए। एक आप नॉर्मल से ट्रेड है, देखो सिंपल से मार्केट को बहुत आसान रखिए, उसको ज़्यादा कोई टिपिकल, ये सिंपल सी चीज़ है। ये ओपनिंग थी, यहाँ पे मार्केट रुका, उसके बाद ऊपर चला गया। अब अगर आपको शॉर्ट की ही ट्रेड लेनी है तो आप एक सिंपल सी एक लाइन डाल लो। अब जब तक मार्केट इसके ऊपर रहेगा मैं ट्रेड नहीं लूंगा, और आप तसल्ली से बैठ के ट्रेड करो, चुपचाप बैठे रहो, देखो मार्केट को। हर ट्रेड लोगे आप कभी भी मार्केट में सक्सेस नहीं हो सकते। आप अपनी एनालिसिस कीजिए, कुछ भी एनालिसिस करो। आप चार्ट देखते हो, आप पैटर्न देखते हो, आप इंडिकेटर देखते हो, आप कुछ ऐसे ही रैंडम प्रिडिक्ट करते हो। मैं कह रहा हूँ आप जो आपका प्रिडिक्शन है, आप किसी एक चीज़ पे फॉलो करो। आप चार्ट प्राइस एक्शन फॉलो करते हो, आप प्राइस एक्शन फॉलो करो, लेकिन उसको बदलो नहीं। अगर आप प्राइस एक्शन फॉलो कर रहे हो ना, तो सिर्फ प्राइस एक्शन फॉलो करो, फिर दुनियादारी छोड़ दो। अगर आप पैटर्न फॉलो करते हो, जैसे एम पैटर्न, मैं बहुत सारे ट्रेडर्स को जानता हूँ जो सिर्फ पैटर्न पे ही फॉलो करते हैं। एम पैटर्न, डब्ल्यू पैटर्न, सिर्फ इसी के वो मास्टर हैं। वो सालों से इसी पे काम करते हैं और उन्हें पता है कि मेरा ये है, ये 7 दिन 8 दिन काम करेगा, 3 दिन फेल होगा। लेकिन वो जिस दिन फेल होते हैं उस दिन उनकी पूरी कैपिटल ड्रॉन आउट नहीं होती। तो उसमें क्या है कि आपको मेन चीज आप ये याद रखो, इस मार्केट में आप पैसे जब भी कमा पाओगे जब आपके पास कैपिटल बची रहेगी तब। अगर आपने कैपिटल, अब यहाँ पे जो लोगों ने, जिसने किसी ने बाय करके रखा है, यहाँ पे मार्केट नहीं जा रहा, नहीं जा रहा यहाँ पे, अगर तुम इस पे पॉइंट पे जब ये मार्केट यहाँ तोड़ दिया है उसके बावजूद भी अगर आप एग्जिट नहीं हुए तो आपकी, चाहे आप 1 करोड़ रुपए लेके बैठे होगे, ये मूव आपको 1 करोड़ से जीरो बना देगा। ये चीज है, हमेशा मार्केट में ये ध्यान रखो कि अपने कैपिटल पे डेंट नहीं आने देना है। और सिर्फ 1% डिसाइड कर लो कि भाई 20% लॉस ले सकता हूँ। ये देखिए, मैं स्टॉक की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं ऑप्शन की बात कर रहा हूँ। ऑप्शन में अगर कोई ये कहता है ना कि 1% का लॉस लो, तो या तो आप करोड़ों में खेल रहे हो, जो कि हकीकत सबको पता है कौन करोड़ों में खेल रहा है, तो इस पे हम बात नहीं करेंगे। लेकिन आपको जो भी आपकी कैपिटल है, तो उसमें आप ये मिनिमम मान के चलो कि आप 10 से 15% का आपको स्टॉप लॉस लगाना पड़ेगा ऑप्शन में, अगर आप खेल रहे हो तो ऑप्शन में। हाँ, सेल कर रहे हो तो 1% भी बहुत हो जाता है, 2% भी हो जाता है। तो उसमें सब जानते हैं किस तरीके से क्या होता है। तो ऑप्शन सेल करना इटसेल्फ है स्टॉप लॉस, उसमें तो इतना आता ही नहीं है। वहाँ तो 1.5 लाख में आप एक लॉट सेल करते हो, यहाँ क्या करोगे? यहाँ 1.5 लाख में आप दुनिया भर की क्वांटिटी 1,000 क्वांटिटी तो नॉर्मली आप ले सकते हो। अगर 1 लाख रुपए से लेके बैठते हो तब भी 100 रुपए वाली भी आपको मिल जाएगी ऑप्शन। ठीक है, तो इस तरीके से ट्रेड करना था। अब कल के लिए क्या है, कल के लिए बहुत आसान हो गया है मार्केट अब। लेकिन देखिए, जब जब मार्केट इतना आसान हो जाता है तो मार्केट आपको आसान ट्रेड नहीं देता है। अब मैं आपको एक चीज और हो सकती है, देखो ज्यादातर आसार ये है कि मुझे लगता है कि ये मार्केट आपको देगा नहीं ये मौका।
मतलब कि आप आराम से तसल्ली से बैठ के कमा सको, क्योंकि मुझे लगता है इस लाइन के नीचे ऑलरेडी मार्केट खुलेगा ही खुलेगा 19,300 के नीचे। तो एक बार इंतज़ार करना कि एक का कहीं ये छोटा से एक आध रिवर्सल दे रहा है नहीं दे रहा है। अगर ये थोड़ा भी रिवर्सल दे रहा और यहाँ कहीं आसपास आ जाता है तो ज़्यादा नहीं, सिर्फ 20 से 25 पॉइंट का स्टॉप लॉस लगा के आप सेल करेंगे। और कल मैं करीब करीब लगभग 19,200 के आसपास तक के टारगेट, 220 तक के आसपास तक के टारगेट निफ्टी में देख रहा हूँ। इस तरीके से हमें निफ्टी में ट्रेड करनी है। चलिए आप देख लेते हैं बैंक निफ्टी में हम किस तरीके से ट्रेड कर सकते हैं। देखिए बैंक निफ्टी मज़ा ही आ गया, आज तो जलवा हो गया। ये जब यहाँ पे निकला, मैंने यहाँ पे एक लाइन खींची थी, और जिन लोगों ने नहीं देखा है तो जो मैं सीरीज चला रहा हूँ 24 दिनों की, उसके सेकंड एपिसोड में मैंने बताया क्या प्रॉफिट किया है, कितना क्या हुआ है, किस वजह से हमने ट्रेड लिया था और कहाँ तक हमने होल्ड किया था। मैं कुछ काम में बिजी था इसलिए मैं यहाँ पे एग्जिट हो गया था, फिर उसके बाद अपनी मीटिंग्स में था। अगर मैं आज यहाँ पे रहा होता तो मैं आज दिखाता आपको कि 10-12 हज़ार रुपये की कैपिटल लेके भी आप 30-40 हज़ार रुपये कैसे कमा सकते हो। आज वो दिन था और ये वाकई में बहुत खूबसूरत थी ये ट्रेड। तो बैंक निफ्टी में क्या था, यहाँ को इसको कभी ट्रेड इसको जो हाई लगाया मार्केट ने वो दोबारा उसको ब्रीच नहीं किया एक बार भी, और फिर यहाँ तक करीब 11:30 के आसपास तक ऑप्शन बिल्कुल हिला ही नहीं, वहीं जाम बने रहे। इधर इट वाज कॉल ऑफ फॉर 44,600 और इट वाज पुट ऑफ 44,600, दोनों चिपकी पड़ी थी। 44,600 की पुट लगभग 80 रुपये के आसपास थी, हमने ट्रेड लिया था 100 के आसपास, और जो कॉल थी वो लगभग 150 के आसपास चल रही थी। वहाँ पे ही चिपकी खड़ी थी फिर, लेकिन उसके बाद जब मूवमेंट आया तो बहुत ज़बरदस्त मूवमेंट आया। लेकिन जो मूवमेंट 2 बजे के बाद आया, वाह, वो तो बहुत ही खूबसूरत था। और यहाँ पर मुझे लगता है बहुत से लोगों की आज दिवाली हुई होगी, बहुत लोगों को मज़ा आया होगा। अब कल भी ऐसा ही एक ट्रेडिंग सेशन हो सकता है। क्या हो सकता है उसमें? सिंपल सी चीज़ ये है कि यहाँ पे एक बार थोड़ा सा मैं ये चाहता हूँ कि आप लोग इसको बड़े चार्ट पे ज़रा देखने की कोशिश करो। 45 मिनट के आसपास क्या हुआ मार्केट, देखो ये मार्केट अभी भी कहीं ज़्यादा कुछ नहीं टूटा है, ये सिर्फ यही इन्हीं 2 दिन का है जो अभी ट्रेडिंग सेशन स्टार्ट हुए 19 है। और ये अगर लंबे फ्रेम में अगर आप देखने की कोशिश करोगे तो ये एक बहुत अच्छा एम पैटर्न है, दिख रहा है आपको? ये तभी मैं कहता हूं कि अगर आप चार्ट को देखोगे ना प्यार से तो चार्ट खुद ब खुद बता देता है। जब ये आज खुला था ना यहाँ पे, तभी मुझे भरोसा था कि आज ये मार्केट जो है वो कम से कम, मैं ये उम्मीद कर रहा था 400 तक के टारगेट हमें मिलेंगे, 450 तक के। तो इसीलिए मैंने यहाँ पे जब ये पुट जब ली थी तो मैंने बोला था कि 30 पॉइंट का हमारा स्टॉप लॉस है और लगभग 150 पॉइंट का हम टारगेट करेंगे बुक। लेकिन ऑल द मैं जल्दी एग्जिट हो गया था क्योंकि मुझे कुछ काम था। लेकिन अगर जो भी बैठा रहा होगा, जैसे कि मेरे टेलीग्राम पे जितने लोग जुड़े हुए हैं उन्होंने मुझे मैसेज किया कि हाँ उन लोगों को आज अच्छा प्रॉफिट हुआ। तो ये जो एम पैटर्न है, अब ये एम पैटर्न और बेहतरीन ट्रेड देगा कब? जब ये इस लाइन को क्रॉस कर जाएगा, यानी कितना, ये लगभग 44,060 के आसपास। जब इसको इस लाइन को, ये जो यहाँ पे एक सपोर्ट लाइन थी, ये अब जी जब ये यहाँ इसको ब्रेक करेगा, ये बहुत खूबसूरत एक पैटर्न बनेगा और ये लगभग लगभग 43,500 के आसपास हमें टारगेट दे सकता है। क्या ये कल टारगेट देगा इतने? हो सकता है, लेकिन कल मैं उम्मीद तो नहीं करता हूँ, लेकिन हो सकता है कि मिल जाए ये टारगेट, और ज़्यादा मुश्किल नहीं है। और कल मैं उम्मीद करता हूँ कि अगर ये मान लो मार्केट अगर ये खुलता ही 40,000 के नीचे, 44,000 के नीचे, तो एक काम करना, एकदम अंधे होकर इसमें मत घुसना, क्योंकि एक ऊपर एक अपसाइड मूव ये 100-150 पॉइंट का दे सकता है। उसके बाद जहां भी खुले उसके बाद ये 100-150 पॉइंट का मूव दे सकता है, और फिर ऐसा ही कुछ अगर बने, ऐसा वाला, तब फिर हम सेल करेंगे। और याद रहे कल एक्सपायरी है, तो कल 20 रुपए वाला ऑप्शन 200 भी होता है और 200 वाला 0 भी हो सकता है। तो बहुत ध्यान से ट्रेड करनी है। और यहाँ पे हमने आपको टारगेट बताई दिए हैं,
और स्टॉप लॉस बहुत छोटा सा जो ये हाई यहाँ पर बनाएगा उसका हम स्टॉप लॉस लेंगे और इस तरीके से हम ट्रेड करेंगे। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।